हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं ईमेल के बारे में कि ईमेल क्या होता है और किस काम में आता है। देखिए, बहुत लोगों को हो सकता है वो पता हो इस बारे में ऑलरेडी, और बहुत ही सिंपल हो उन लोगों के लिए। बट ये उन लोगों के बारे में है जिनको कोई आइडिया नहीं है या जो जानना चाह रहे हैं कि क्या है ईमेल, या फिर जिनको पता है उनको कन्फ्यूज़न है कि जब इतने मैसेंजर्स हैं टेक्स्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंट शेयरिंग के लिए, देन फिर भी ईमेल वर्ड क्यों आया है। तो चलो इस बारे में अपन बात करते हैं। आप मेरे पीसी पे देख पा रहे हैं, मैंने विकिपीडिया ओपन करके रखा है यहाँ पे। विकिपीडिया, या फिर आप ये कहें कि ईमेल के बारे में हल्की सी इन्फॉर्मेशन है कि ईमेल क्या है। इन्होंने देख रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस, मतलब एक ऐसा मेथड है जो आपकी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करता है एक एंड स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक, एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक। ठीक है, अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे एक ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। अब ईमेल क्रिएट करना हो तो अपने पास बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं। सर्विस प्रोवाइडर बोले तो जैसे गूगल गूगल का जीमेल, गूगल की एक सर्विस है जीमेल, जिसके थ्रू आप ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे test@gmail.com। ये जीमेल का एक ईमेल एड्रेस है। इसी तरीके से आप आउटलुक, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक यूज़ कर सकते हैं, रेडिफ मेल और भी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ हम बात करने वाले हैं जीमेल के बारे में। चलिए मूव होते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि आप जीमेल से कैसे एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने डाला है यहाँ पे जीमेल लॉगिन, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जीमेल साइन इन अकाउंट, साइन इन गूगल अकाउंट का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आपके पास यदि कोई ईमेल आईडी है जो ऑलरेडी रजिस्टर आप कर चुके हो, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ईमेल आईडी एंड पासवर्ड सेट करके लॉगिन कर सकते हैं। बट सपोज आपके पास कोई ईमेल एड्रेस नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन शो हो रहा है आपको, क्रिएट अकाउंट। आपको इस पर क्लिक करना है। फॉर माई सेल्फ आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टाइप करनी है, जैसे फर्स्ट नेम। सपोज मैं चाहता हूँ एक टेस्टिंग बना लेते हैं, टेस्टिंग करके, टेस्टिंग 788 समथिंग लाइक। यहाँ पे टेस्ट देखिए, ये सबसे मेन है। ये यूनिक होना चाहिए। फॉर सपोज आप कुछ ऐसा यहाँ पे रख देते हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। सपोज ये मेरा एक ईमेल एड्रेस है, आपने सेम ईमेल, आप चाहते हैं कि आप सेम ईमेल आईडी बना लें। गूगल आपको यहीं पे एरर शो कर देगा कि आप ये वाला यूज़र का ईमेल एड्रेस नहीं ले सकते, बिकॉज ये ऑलरेडी रजिस्टर है। तो आपको कुछ यूनिक नेम पास करना है। सपोज यस, ये ले लिया, मीन्स इट्स वर्किंग। अब ट्राई कीजिएगा आप कुछ भी ऐसा, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे राम लिख देंगे, नहीं लेगा, क्योंकि ऑलरेडी इस नाम से कोई ईमेल एड्रेस होगा जो एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, आपको इस तरीके से लेना है। फिर यहाँ पे कोई आप पासवर्ड सेट कर लीजिएगा 8 कैरेक्टर का, जिसमें मैक्सिमम 8 लेटर हो, एक अपर केस हो, न्यूमेरिक हो, सिम्बॉलिक भी हो, कुछ इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन सेट कर लीजिएगा। मैं एक पासवर्ड सेट करता हूँ। अब मैं नेक्स्ट करने वाला हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप भी फिलअप करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप आपका मोबाइल नंबर ऐड कीजिएगा। मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। मुझे एक ओटीपी आएगा, फिर ओटीपी कॉन्फर्मेशन होगा, उसके बाद में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये वो स्क्रीन है, यहाँ पे आपको आपका ओटीपी ऐड करना है। गाइस, फॉर वेरिफिकेशन के लिए आपको कुछ इस तरीके से आपको ओटीपी आएगा आपके नंबर पे, और यहाँ पे आपको 6 डिजिट का जो ओटीपी है वो पुट करना है और जस्ट वेरीफाई करना है। इसके करने के बाद में आपको कुछ नहीं, एक दो ऑप्शन और आएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा। मैं
आगे नहीं कर रहा हूँ वेरीफाई, बिकॉज मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से और मल्टीपल डमी ईमेल आईडीज़ क्रिएट हैं ऑलरेडी, मुझे फिर डिलीट करना पड़ेगा। इजी प्रोसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो आफ्टर आपका अकाउंट जब क्रिएट हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप जीमेल टाइप कीजिए, जीमेल लॉगिन। अब जैसे ही जीमेल लॉगिन लिखेंगे तो आपको जीमेल से लॉगिन करना है। फॉर एग्जांपल अपने जीमेल की ईमेल आईडी बनाई है, सो जीमेल से लॉगिन करना है। मेरा एक ईमेल एड्रेस है, मैंने टाइप कर दिया है testing787user@gmail.com। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको पासवर्ड इंटर करना है। नेक्स्ट, जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा इट विल लॉगिन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद भी आपको क्लिक करना है जीमेल। ये सारे ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ये जीमेल की सर्विसेज हैं। आई मीन जीमेल आपको, जैसे यूट्यूब भी गूगल का ही है, तो ये सारे गूगल के प्रोडक्ट्स हैं, सॉरी गूगल के प्रोडक्ट्स हैं। तो गूगल की गूगल की सर्विस है जीमेल। यूट्यूब, प्ले स्टोर वगैरह सारे गूगल्स के ही हैं सारे। गूगल ड्राइव में इनके बारे में बताऊंगा आपको इन फ्यूचर, बट अभी आप बस इतना समझिए कि गूगल की अपन ईमेल सर्विस यूज़ कर रहे हैं अभी यहाँ पे। जैसे आप ईमेल पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का आप इंटरफेस या यूआई देखेंगे। ये यहाँ पे आपको इनबॉक्स का ऑप्शन आएगा, मतलब जितने भी आपको मैसेजेस आएंगे वो यहाँ पर आएंगे, ईमेल्स आएंगे। फॉर एग्जांपल आपको कोई ईमेल करना है, आप यहाँ से कंपोज पे क्लिक कीजिए। टू मीन्स जिसको आपको ईमेल सेंड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं ये अपने ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ, testing787 मतलब मैं टेस्टिंग के लिए अपने आप को ईमेल कर रहा हूँ ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ। सब्जेक्ट मीन्स आपके सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, टेस्ट सब्जेक्ट। और यहाँ पे कंटेंट जो होना चाहिए, टेस्ट डिस्क्रिप्शन, या जो भी आपका डॉक्यूमेंट वगैरह आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह या कुछ भी। आप इसको जस्ट सिंपली सेंड कीजिए। जैसे आप सेंड करेंगे आप देख रहे हैं इनबॉक्स में मुझे ईमेल आ चुका है जो मेरा है। तो ये किस लिए यूज़ होता है, आप देखिए, ये एक ऑर्गेनाइज मैनर है डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए। ऐसा नहीं है आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, बट दिक्कत ये है कि व्हाट्सएप पे एक ऑर्गेनाइज मैनर में डेटा नहीं रहेगा। कभी चैट कर लिया आपने बीच में, और डेटा कहाँ से बैकअप रखेगा। बट यहाँ पे आपके पास सब कुछ एक ऑर्गेनाइज मैनर में रहेगा, आपके पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा। आप इन फ्यूचर 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद भी देखोगे तो आपको आपका डेटा यहीं पे मिलेगा, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज मैनर में, कि आपको कितने ईमेल्स आए हैं, या आप अपना रिकॉर्ड के लिए भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है, इट्स फॉर बिजनेस पर्पज़। सपोज आप आपका कोई डॉक्यूमेंट, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ रखना चाहते हैं तो खुद को आप ईमेल कर लीजिए यहाँ पे। या फिर जी ईमेल का ही एक और सर्विस है यहाँ पे, गूगल ड्राइव। हर गूगल ड्राइव पे आप क्या कर सकते हैं, आपने जो ईमेल आईडी बनाई है ना अभी, ये वाली ईमेल आईडी, इससे एसोसिएटेड है ये वाली ड्राइव। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गूगल आपको हर एक अकाउंट पे 15 GB का स्पेस देता है, फ्री स्पेस। यू कैन अपलोड अप टू 50 GB डेटा। तो आप अपना जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो यहाँ पे रख सकते हैं, फाइल्स वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह ईमेल पे रख सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए मीन्स इम्पोर्टेंट हो वो आप ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं। एंड स्कीप दी अदर वेज जो मैसेंजर्स है या कुछ भी है एग्जाम्पल के लिए। अब और चीज़ें बता देता हूँ कुछ क्विकली इसमें। जैसे इसमें मीटिंग वगैरह भी शेड्यूल हो जाती हैं, फिर इसमें हैंग आउट है मीटिंग चैटिंग के लिए। फिर यहाँ से सेंट के अंदर वो सारे ईमेल्स आते हैं जो आपने शेयर किए हैं दूसरे यूज़र को। और ये सारी और भी कैटेगरीज हैं। ड्राफ्ट के अंदर वो सारे ईमेल्स रहते हैं जो नहीं शेयर हुए हैं, ड्राफ्ट में चले गए हैं। इनबॉक्स का तो आपको बता ही दिया है मैंने, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, पर ये प्रॉपर वे है। यहाँ से आप सेम ईमेल का रिप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे है। सपोज आप कुछ किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, सो आप एक प्रॉपर एक आपका एक इस ईमेल पे आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, थ्रेड मेंटेन हो जाएगा। तो एक ऑर्गेनाइज वे है। ईमेल आईडी होनी चाहिए। आजकल क्या है कि आप कहीं पे भी देखें, आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर आप नया यदि मोबाइल बाय करते हैं तो नए रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको ईमेल तो लगेगा ही। सो एक ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है एक अकाउंट बनाने के लिए, एक ऑथेंटिकेशन पास करने के लिए, ताकि उस ईमेल आईडी से सारी आपकी चीज़ें सिंक्रोनस रहें। और मतलब बैकअप, यू कैन रिस्टोर द बैकअप एज वेल। तो ईमेल का अपना इंपॉर्टेंस है। और भी बहुत कुछ है ईमेल के बारे में जो मैंने नहीं बताया होगा अभी तक शायद, क्योंकि बहुत कुछ है। बट एक बेसिक आइडिया आपको मैंने दे दिया है कि कैसे आप जीमेल से एक ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, जिसका कुछ इस तरीके से सिंटेक्स रहेगा। आपके ईमेल आईडी का नाम @gmail.com,
और वो आपका एज आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने कहीं पे भी आपको, जैसे कहीं पे फॉर्म वॉर्म फिलअप करते हैं वहाँ पर, या अपने काम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अकाउंट्स रिलेटेड, लाइक वी कैन फॉरवर्ड द ईमेल टू अदर पीपल। वहाँ पे फॉरवर्ड का ऑप्शन आपने देखा होगा, हर ईमेल के करस्पॉन्डिंग आता है। उसके बाद में आपके अकाउंट का यदि पासवर्ड आपको रीसेट करना है, आप भूल गए हैं, तो अकाउंट में आपने देखा होगा जब लॉगिन करते हैं वहीं पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है।